गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज, तो अगर कोई चार्ज अगर रखा है, ये चार्ज रखा है, तो उसमें से कुल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो हम क्या करते थे, गॉस थ्योरम में एक सरफेस ड्रॉ करते थे और देखते थे कुल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं, जिसको हम बोलते थे फ्लक्स। तो ये जो पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये एक्चुअली फ्लक्स पूछा गया है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है? फ्लक्स का फार्मूला था, गॉस थ्योरम बोलती है कि जितना चार्ज अंदर रखा हुआ उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, उतना फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी कि उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो फाई इज इक्वल टू, और क्यू चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 कूलम, तो हम यहाँ लिखेंगे चार्ज की जगह लिखेंगे 1 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ये 1/8.85 और ये 10⁻12 ऊपर चला गया तो ये प्लस का 12 हो गया। और फिर यहाँ से ये डेसिमल हटा दीजिए, आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो आपके पास ऊपर गया 100 इंटू 10⁻12 और नीचे आ गया 885। अब ये नीचे वाली रकम बड़ी है, ऊपर छोटी है, तो यहाँ पे अगर एक जीरो और होती तो 885 से डिवाइड हो सकती थी, तो यहाँ से एक जीरो ले लो तो आपके पास ये बन जाएगा 1000 और इधर बन जाएगा 10⁻11 और ये नीचे आएगा 885। जब 885 से 1000 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा 1.129। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, और साथ में क्या बचा, इंटू 10⁻11। तो ये है इसका आंसर कि जब एक कूलम चार्ज होगा तो उसमें से इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा या इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी। ठीक है जी, इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास ये स्क्वायर है जिसकी 10 सेंटीमीटर साइड है, सारी स्क्वायर है तो बराबर होगी सारी साइड्स। इसके सेंटर से ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। आगे पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अब जो गॉस थ्योरम है वो होती है क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो ये तो चार्ज बाहर रखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि इस एरिया से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलता है। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी हर एक साइड जो है ए, नीचे जो मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे डैश शेड किया हुआ, नीचे वाला स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो पूरा क्यूब है ना, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, और इसकी साइड ये ए है, ये भी ए साइड है, ठीक है। और ये जो सेंटर है, सेंटर से a/2 यानी जितनी इसकी लंबाई थी ये साइड की, उससे आधा दूरी के ऊपर अगर चार्ज क्यू है तो इस वाले पोर्शन से कुल कितनी फ्लक्स निकलेगा। वही क्वेश्चन जो हमने पहले सोचा था वैसे ही। तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक चार्ज हमें अंदर चाहिए, गॉस थ्योरम बोलती है कि चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि इसको एक क्यूब बना दिया, क्यूब बना दिया, और फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर अंदर चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। तो हमें पता है टोटल फ्लक्स निकलेगा हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू चार्ज अंदर है तो इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। कहां से? इसके सारे जितने भी इसकी क्यूब की फेसेस हैं उनमें सारे में से। तो कुल कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? एक नीचे 1 2 3 4 और एक के पीछे 5 और एक आगे 6। तो इसको मतलब ये जो फ्लक्स है ये 6 फेसेस से निकल रहा है। तो नीचे वाले फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? सारे फेसेस से कुल फ्लक्स निकल रहा है इतना, तो एक में से कितना निकलेगा? तो 6 फेसेस से ये फ्लक्स निकल रहा है, तो एक में से कितना निकलेगा? तो फ्लक्स जो निकले एक फेसेस से वो निकलेगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 6 फेसेस जो हैं, ये 6 ढक्कन जो हैं, इन 6 ढक्कनों से निकल रहा है फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट। एक ढक्कन से कितना निकलेगा? तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करते हैं।
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले एक थोड़ा सा आइडिया और लें कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो इसका ये रेडियस आर, ये भी कितना होगा आर, ठीक है। और इसके सेंटर में यहाँ पे हमने क्यू चार्ज रखा है। क्वेश्चन ये है कि इस हेमिस्फीयर से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और एक स्फीयर बना देंगे, गोला बना देंगे। अब हमारे पास चार्ज कहाँ गया, गोले के अंदर, तो ये गॉसियन सरफेस बन गया सारा। अब इस चार्ज की वजह से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप फिर से लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे से अगर इतना फ्लक्स निकलेगा तो आधे से कितना निकलेगा, तो इसका आधा, फाई इज इक्वल टू क्यू, और आधा यानी बटा 2 टू एप्सिलॉन नॉट, इतना निकलेगा। उसी तरह से अगर सिलेंडर की बात करें, ये सिलेंडर के सेंटर में नहीं, सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये ढक्कन खुला है, ये ढक्कन बंद है, तो यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है मान लीजिए, और इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि कुल यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा इस सिलेंडर से, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया है चाहे सामने वाला ये वाला एरिया, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। तो हमें फिर से गॉस थ्योरम बोलती है कि अगर चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस में होना चाहिए, तो ये तो क्यू बाहर है, तो हमने क्या किया, जितना सिलेंडर है, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई यहाँ पे अगर एल है, तो एल लंबाई का सिलेंडर हमने ऊपर बना देना है, बना दिया। जितनी लंबाई ये थी उतनी लंबाई का सिलेंडर ऊपर बना दिया, इमेजिनरी सिलेंडर। अब ये क्यूब कहाँ आ गया, अब ये बीच में आ गया, क्लोज्ड सरफेस में आ गया। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे सिलेंडर से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर पूरे से इतना निकलेगा तो आधे से कितना निकलेगा, इसको हटा दीजिए, तो आधे से कितना निकलेगा, तो आधे से निकलेगा क्यू अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर पूरे से इतना तो आधे से क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन्हीं ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां से अगर हमने निकालना है कि ये जो क्यूब है, यहां से इस चार्ज की वजह से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो पहले हमें इस चार्ज को एनक्लोज्ड करना पड़ेगा। और यूं भी देखिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर की साइड दी हुई है, तो ये ऊपर कितना है, आधा है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लाइन खींचे हम, अगर ऊपर की तरफ अगर हम 10 सेंटीमीटर लाइन खींचे, ऐसे करके 10 सेंटीमीटर लाइन खींचे, तो ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा यानी बीच में है। तो यानी कि अगर इससे अगर हम इस तरह से अगर एक क्यूब तैयार कर लें, तो ये चार्ज सेंटर में आ रहा है। तो चार्ज जब सेंटर में आ रहा है तो इसके टोटल चार्ज जो था 10 माइक्रोकूलम, उसकी वजह से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स का फार्मूला है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फ्लक्स कितने निकलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6। तो सबसे पहले ये जो माइक्रो इसको चेंज कर दीजिए, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया चार्ज, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कितना है हमारे पास, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तो टोटल फ्लक्स निकलेगा इस क्यूब से, पर हमें चाहिए नीचे ये जो सरफेस है यहां से कुल कितना निकलेगा। तो हमें पता है पूरे क्यूब से अगर इतना फ्लक्स निकलेगा, यानी कितने फेसेस से, इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ढक्कन होते हैं इसके। तो 6 फेस से, 6 फेस से इतना फ्लक्स निकलेगा, तो एक फेस से कितने निकलेगा, वो निकलेगा 1/6। तो फ्लक्स थ्रू फेस ए बी सी डी, तो फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी कितना निकलेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/6। जितना टोटल निकलेगा उसका 1/6, 1/6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपके पास ये आ जाएगा, डेसिमल का 2 जीरो ऊपर लग जाएंगी, तो आपके पास आ गया ऊपर 1000 और नीचे आ गया 6 इंटू 885 और ऊपर 10⁻⁻6 लिखा है, ये 12 भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस का ये प्लस में हो जाएगा 12। तो आपके पास आ गया 100 और इंटू और 10⁻12 से 6 चले गए 6 और नीचे आ गया 6 इंटू 885। तो इसको अगर आप ये देखिए रकम 885 से इसको आप डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं या 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रकम बड़ी हो जाएगी, तब फिर ये 1000 को डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो हम 1 जीरो यहाँ से और ले लेते हैं, देखिए 1 जीरो और ले ली यहाँ से, तो ये 10,000 हो गया, 10⁻⁻ ऊपर बच गया 5 और यहाँ से 1 जीरो ले तो यहाँ 5 बच गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और उससे 10,000 को आप डिवाइड कर दीजिए।
या पहले 6 से डिवाइड कर दीजिए या 885 से डिवाइड कर दीजिए। पहले इससे डिवाइड कर दो फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा और लगभग आएगा 1.88 इंटू 10⁵, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा। इतना फ्लक्स निकलेगा आपका इस सरफेस से, ABCD सरफेस से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज produces a field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 4 centimeter. Calculate the linear charge density. तो हमारे पास एक लाइन चार्ज आई, वो वाला क्वेश्चन है जिसमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता था और सिलेंडर बनाते थे। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना है ये नहीं बताया, पर इसकी चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा मानते थे और इसके हम लेंथ लेते थे। तो यहां से 4 सेंटीमीटर दूर पे कोई पॉइंट है P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पूछा क्या है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लैम्डा निकालिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालिए। तो हमें पता है कि इस केस में जब हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो गॉसेस थ्योरम में हम क्या करते थे कि इस पॉइंट को आप सेंटर मानते हुए यहां से आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे और ये ऊपर इस तरह से यहां से ड्रॉ करते थे। तो ये इस तरह से आपके पास एक सिलेंडर बन जाता था, इस तरह से एक सिलेंडर बन जाता था। और फिर ये आप बोलते थे कि यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरे सरफेस से कुल कितनी निकलेगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो हमने पढ़ा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर। ये हमने निकाला हुआ है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहां पे हमने निकालना है लैम्डा, क्योंकि ई दिया है, ये दिया हुआ है, आर दिया है डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लैम्डा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर में दिया है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, SI यूनिट लेते हैं। तो जो आर दिया है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻²। मीटर में कन्वर्ट हो गया ये। अब यहाँ पे देखें, जो लैम्डा आपने निकालना उसको यही रहने दो, बाकी सारा दूसरी साइड ले जाओ। तो इस साइड क्या जाएगा, ये देखें 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू आर विच इज इक्वल टू लैम्डा। 2π एप्सिलॉन नॉट भी इधर चला गया, आर भी इधर चला गया, E भी इधर है, सब मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। यही आंसर है। तो अब यहाँ देखें, हमें E की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, 2π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता नहीं है। पर हमें एक चीज पता है, वो ये कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू पता है हमें। तो यहाँ पे तो 2π एप्सिलॉन नॉट है, 4π होती तो कुछ बात बनती। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास ये रकम क्या बन गई, 4π एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू E इंटू आर इक्वल टू लैम्डा। फिर मैं ये 2 को आगे ले गया, यहाँ पे रह गया 4π एप्सिलॉन नॉट, नीचे कुछ नहीं है, 1 इक्वल टू E डिवाइड बाई 2 इंटू आर इक्वल टू लैम्डा। ये 2 आगे कर दिया मैंने। अब मुझे पता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, 9 इंटू 10⁹ के बराबर है। तो इसका उल्टा यानी 4π एप्सिलॉन नॉट ओवर 1 जो ये आया, उल्टा करें तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4π एप्सिलॉन नॉट ओवर 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/9 इंटू 10⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, 9 इंटू 10⁴ ये दी हुई है, ये दी हुई है 9 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई ये 2 है तो 2 लिख दिया। आर कितना दी हुआ है हमने निकाला है 4 इंटू 10⁻², ये भी किया हुआ है, बराबर है लैम्डा। तो इनको आप सॉल्व कर दिए, जो कटता है ये 9 से ये 9 कट गया, ठीक है, ये 9 ऊपर चला गया, ये 2 से ये 4 कट गए, कितने बच गए 2। तो मैंने ये लिख दिया 2 इंटू 10⁻² ऊपर कितने लिखा है 4, ये कितने लिखा है -2, और उसके अलावा आपके पास ये 9 वाला ऊपर चला गया तो 10⁻² हो गया -9।
तो नीचे कुछ नहीं बचा, ये +9 का -9 हो गया, -2 ये लिख दिया, 4 वाला ये लिख दिया, इक्वल टू लैम्डा। अब हमारे पास आया 2 इंटू बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड होगी माइनस माइनस, -9 और -2 -11, -11 से 4 चले गए तो -7, तो इज इक्वल टू लैम्डा। सो दिस इज द चार्ज डेंसिटी। और इसका यूनिट साथ में जरूर लिखें आप, चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है कूलम मीटर, क्योंकि हमें पता है चार्ज डेंसिटी का निकालते थे लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू होता था कूलम, लेंथ होती थी मीटर, तो लैम्डा की यूनिट आगे कूलम पर मीटर। तो ये जो लैम्डा आपने निकाला दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। दिस इज आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sheet having charge density of 10 microcoulomb spread over an area of 400 centimeter square, calculate electric field intensity EFI लिखा है मैंने, E at a point 100 meter due to sheet। तो हमारे पास एक शीट है, तो हमने पहले ये शीट वाला क्वेश्चन किया था। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये शीट है, इनफाइनाइट शीट है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी उसका फार्मूला हमारे पास था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे R कहीं नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नजदीक हो चाहे दूर हो, R नहीं है, डिस्टेंस नहीं दिया है, हर जगह कांस्टेंट होती है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ 100 मीटर ड्यू टू शीट 100 मीटर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कोई डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट ही आती है। तो आप सीधे यहाँ फार्मूले में भरेंगे। अब भरेंगे क्या, यहाँ भरेंगे चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे ज्यादातर, कि लिखा है शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी सीधे 10 माइक्रोकूलम लिख देते हैं, ये चार्ज डेंसिटी नहीं है। इसने बोला है कि शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम जो है वो यूनिट है चार्ज का, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चार्ज डेंसिटी का बेसिकली फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज दिया है 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज दिया है, और एरिया दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमें ये चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी, ये चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये चार्ज है। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू लिखेंगे आपको 10 इंटू 10⁻⁻6, और ये जो 400 सेंटीमीटर है स्क्वायर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि अगर सेंटीमीटर दिया हो, ये 400 सेंटीमीटर दिया हो, तो मीटर में कन्वर्ट करना होता तो इसको आप 100 से डिवाइड कर देते तो ये मीटर से में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रकम, ये बनेगी 400, और इसको डिवाइड किए कितने 100 इंटू 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो आपके पास सिग्मा किसके बराबर आ गया 10 इंटू 10⁻⁻6, और ये रकम जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 400 जो है इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻², और ये जो नीचे लिखा है 100 इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴। जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻4। तो हमारे पास रकम क्या आएगी 10 डिवाइडेड बाई 4, और ऊपर क्या बचा 10⁻⁻6, और नीचे क्या आया हमारे पास -4 और 2 हो जाएगा -2, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻, ये भी बन जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे -4 और 2 -2 ऊपर चले जाएगा तो +2। 4 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻6 से 2 चले गए तो -4। तो ये हमारे पास आई चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी जब आप इस फॉर्मूले में भरोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप लिखोगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना निकला हमारा, तो मैंने यहाँ भर दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और उसके बाद नीचे है 2, तो आप लिखेंगे 2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करते हो सारी रकम को, ये 10 वाला ऊपर ले जाओ, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगी 1.4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, आपने इसको सारे को खुद सॉल्व करके फिर आंसर निकालना है।